आई रे एक संत निराला हो गजब हरियाणे वाला। कौन हाथ ऊपर करके एक बार सीधे। चेला है स्वामी दयानंद का। भाई रे एक संत निराला गजब हरियाणे वाला। चेला है स्वामी दयानंद का। भाई रे एक संत निराला गजब हरियाणे वाला। चेला है स्वामी दयानंद का। रामदेव जी है नाम योगी का। शहद अलीपुर है गांव योगी का। योग आसन सिखलाना है काम योगी का। योग आसन सिखलाना है काम योगी का। वेदों का है सारा प्रोग्राम योगी का। भाई रे एक संत निराला गजब हरियाणे वाला। चेला है स्वामी दयानंद का। वर्किंग डे में भरी दोपहर में आप लोग लगभग 11 बजे से यहाँ इतने उत्साह से इतने अनुशासन से बैठे हुए हैं। आपकी सह गुरु निष्ठा को, राष्ट्र निष्ठा को, ऋषि निष्ठा को, धर्म निष्ठा को मैं हृदय से बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। पिता तुल्य बुजुर्गों से लेकर के जवानों और देश की जो हमारी भावी आशाएं हैं, ऐसे इन बच्चों से लेकर के एक खास बात यह है, कुछ संगठन केवल महिलाओं के हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारी आदि में ज्यादातर महिलाओं की संख्या है। कुछ संगठन में केवल पुरुषों की बड़ी भागीदारी है, जैसे हमारा आरएसएस संघ परिवार में वहां जो है उनके स्वयं सेवक से लेकर के और शिखर तक पुरुषों का पुरुष प्रधान संगठन है। लेकिन यहां एक ऐसा संगठन, एक ऐसा संगम है जहां भाइयों के साथ हमारी बहनें भी सबसे अग्रणी भूमिका में रहती हैं। इनको भी अभिनंदन वंदन प्रणाम। और महर्षि दयानंद ने काम किया, उन्होंने कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी सम्मान के लिए सबसे पहला काम यदि इस देश में ज्ञात इतिहास में किसी महापुरुष ने किया तो महर्षि दयानंद सरस्वती। आज उनकी जयंती पर हम सब उस महापुरुष को प्रणाम करते हैं। आज उनकी जयंती है। ऐसे महापुरुषों से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस संकल्प को लेकर के महर्षि दयानंद जीते थे, उसी संकल्प से अनुप्राणित होकर के हमको जीना है और स्वयं महर्षि दयानंद जैसा बनना है। मैंने तो 9 वर्ष की उम्र में महर्षि दयानंद को पढ़ना शुरू किया था। महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र मैंने कम से कम 5 बार पढ़ा होगा। छोटा बच्चा था तब, 9 साल का कितना होता है। और मेरे मन में फिर ऐसा भाव जगा, ऐसी श्रद्धा जगी, ऐसा विश्वास जगा कि महर्षि दयानंद जैसे जीते थे मुझे वैसे ही जीना है। उन्होंने जो पढ़ाई की मुझे वही पढ़ाई करनी है। अष्टाध्यायी महाभाष्य उन्होंने गुरु विजयानंद से पढ़ा तो मुझे भी वही पढ़ना है। और मैंने फिर 9 वर्ष की उम्र में महर्षि दयानंद के ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया। सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, स्वमंतव्य अमंतव्य, आर्योदय, रत्नमाला और महर्षि दयानंद के वेद भाष्य को छोड़कर के सारे ग्रंथ मैंने 14 साल की उम्र में पढ़े। और जो उस समय पढ़ा था वो एक एक अक्षर आज भी मुझे याद है और उसको मैं जीता हूं। आज हम महर्षि दयानंद के बारे में भी बात करेंगे और हमको महर्षि दयानंद जैसा बनना है। हमको स्वयं महात्मा गांधी जैसा बनना है। हम स्वयं विवेकानंद जैसा बनना है। गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि जैसा बनना है। हमें खुद रामकृष्ण जैसा बनना है। हमें लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, हम मदालसा जैसा बनना है। ये हमारा आदर्श है। हमारे आदर्श महर्षि दयानंद सरस्वती, हमारे आदर्श चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां। हमारे आदर्श राम, कृष्ण, हनुमान। और हनुमान को आदर्श मानने का मतलब क्या है? खुल हनुमान जैसे बनो। कुछ लोग बोलते बजरंग बली की जय और टांगे सिगरेट जैसी है। बजरंग बली की जय बोल रहे, कोका कोला पेप्सी पी रहे। अरे हनुमान जी ने कोका कोला पेप्सी थम्सअप पी के करके आसमान में छलांग लगाई थी, आकाश गमन किया था ना, तो कोका कोला पिया था। आजकल वाले छोरे आओ कुछ तूफानी करते, ओ आओ कुछ तूफानी करते हो, कोका कोला पीते हैं, पेप्सी पीते हैं,
बर्गर पिज्जा खाते हैं, दारू पीते हैं। ना मेरे भाई, ऐसा नहीं। हमारा जीवन कैसा हो तो अपने पूर्वजों, जोर से बोलेंगे, हमारा जीवन कैसा हो, अपने पूर्वजों जैसा हो, अपने पूर्वज ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं की तरह अपने को जीवन जीना है। आपसे बहुत बात करनी है, योग की भी बात करनी है, देश की भी बात करनी है, और हरियाणा की भी बात करनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है। उससे पहले आज एक इसको कहते हैं ना, अहेतु की कृपा। आज कैथल वालों का बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमारी सन्यास परंपरा के गौरव पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज जी भी हमारे बीच में। एक बार सबकी ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन। आपने भारत में अखाड़ों के नाम सुने होंगे, जूना अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा। बहुत हमारी एक परंपरा है सन्यासियों की। महर्षि दयानंद भी उस दशनाम परंपरा में ही दीक्षित थे, और स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी से उन्होंने सन्यास लिया था, और उस हमारी आर्य वैदिक सनातन परंपरा को फिर उन्होंने पुनर्जीवित किया, पुनः प्राण प्रदान किया, और हमें धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, जीवन के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टि दी देखने की। और वेदों का पहली बार हिंदी में भाष्य यदि किसी महापुरुष ने किया, संस्कृत में भी भाष्य किया, हिंदी में भी भाष्य किया। स्वयं गुजराती थे, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा में पहली बार प्रतिष्ठापित करने का गौरव यदि किसी महापुरुष को है तो महर्षि दयानंद सरस्वती। स्वयं गुजराती होते हुए महर्षि दयानंद ने बचपन में, हाँ हिंदी नहीं आवड़ती હતી, गुजराती बोलता था। जे હું ગુજરાતીમાં બોલું છું ને બધાને આમ ખ્યાલ નથી આવડતું હું શું બોલું છું। मैं क्या बोल रहा हूं कुछ पता लगा? અને જ્યારે હું ગુજરાતીમાં બોલવાનું ચાલુ કરું તો બધામાં આમ લાગે છે કે આ બાબાજી શું બોલે છે, અમને ખબર નથી પડતી। तो ऐसे वो गुजराती बोलने वाला महापुरुष था, संस्कृत में पढ़ाई लिखाई हुई, उसके बाद भी हिंदी में सबसे पहला कोई श्रेष्ठ ग्रंथ लिखा गया, उसका नाम सत्यार्थ प्रकाश था। और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ पढ़ के इस देश के करोड़ों लोगों में क्रांति का, स्वाधीनता का भाव जगा, और आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका महर्षि दयानंद और उनके शिष्यों की। और 1857 का प्रथम स्वातंत्र संग्राम, जिसको सन्यासी विद्रोह का नाम दिया जाता है, उस सन्यासी विद्रोह के मूल में कोई मूल सन्यासी था तो महर्षि दयानंद सरस्वती था, जिन्होंने आजादी के प्रथम संग्राम का उद्घोष किया। और तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के तमाम क्रांतिकारियों को उस स्वाधीनता के संग्राम के लिए प्रेरणा दी, तैयार किया। मैं कह रहा था आपसे बहुत बात करनी है। मैंने पूज्य महाराज जी से आग्रह किया कि आपको भी कैथल चलना और सबको आशीर्वाद देना है, और महाराज जी ने ये आग्रह बहुत ही सहजता के साथ स्वीकार किया। ऐसे उनसे हमारा अनन्य प्रेम है, करीब 20 वर्षों का हमारा प्रेम है, और वो हमारे इस देश के श्रेष्ठ वक्ता भी हैं, श्रेष्ठ सन्यासी भी है, और अपने हरियाणा की भाषा में बोलें तो उनकी वाणी से फूल से झड़ते हैं, ऐसे सुंदर बोलते हैं। आप लोग कभी कभी सुनते रहते होंगे उनको, अलग अलग मीडिया के माध्यम से आस्था संस्कार और यूट्यूब आदि पर उनके खूब प्रवचन आदि चलते हैं। तो मैं बाद में अपनी बात पूरी करूंगा, पहले महाराज जी आशीर्वाद देंगे। एक बार जोरदार आपका अभिनंदन। कल्याणकारी कैथल धर्मधरा भारत की ऐतिहासिक, पौराणिक, आध्यात्मिक यह नगरी आज महर्षि दयानंद सरस्वती के जयंती महोत्सव पर उल्लसित है, आनंदित है। और इस महोत्सव में पूज्य स्वामी जी महाराज का उद्बोधन बहुत ही प्रेरक है। भारत की भोर की कोई पहली गूंज है
भारत के प्रभात का कोई प्रथम स्वर है तो उसका नाम है स्वामी रामदेव। ये सच है कि प्रातः स्मरण में हम आचार्य परंपरा, ऋषि परंपरा, अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, हम आचार्य ऋषि परंपरा, देव परंपरा का, पुण्यात्मा होतात्माओं का, वीरों का, सूर संत सतियों का और भगवान के अनेक नामों का भोर में स्मरण करते हैं। पर भारत की भोर में ऊर्जा, उमंग, उल्लास, आशावादिता और एक सकारात्मक प्रवृत्तियां प्रसूत हों, उद्यमता के भाव जगें, प्रमाद भंजन हो, इसके साथ ही जीवन में सक्रियता रहे और वह ऊर्जा से भरा हो, इस प्रकार का कोई एक वातावरण भोर में रच देता है तो वो पूज्य महाराज श्री का उद्बोधन। तो मैं ये बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि न केवल भारत को बल्कि पूरे संसार को जिसने भोर का जागरण, स्मरण, वंदन, व्यायाम, प्राणायाम, योग और आशावादिता दी है, आशावादिता। अभी स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही और उनका हर दिन एक इतिहास है, उनका हर पल एक इतिहास है। उन्होंने अभी कहा सन्यासी विद्रोह, सन्यासियों में जो एक विद्रोह जगह था उसके कारण भारत के स्वाधीनता संग्राम को लड़ा गया और फिर वह 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ, 1857 में जो एक विद्रोह था उसके मूल में सन्यासी ब्रह्मलीन दयानंद सरस्वती, लेकिन अगर चिरकाल तक भारत के भाग्योदय के लिए कोई व्यक्तित्व जाना जाएगा तो वो पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज है। देखने में लगा कि उनका कोई भी एक आंदोलन है, विश्वास कीजिए मैं उनका प्रशंसक इसलिए नहीं कह रहा हूं, ना ना ना, इसके लिए तो शोध के विद्यार्थी जो अन्वेषण करेंगे, अन्वीक्षक प्रवृत्ति के गवेषणा से जुड़े हुए वे शोध विद्यार्थी अथवा इतिहास इस बात को लिखेगा कि पूज्य स्वामी रामदेव का रामलीला मैदान में न तो आंदोलन था न विद्रोह था, सच मानिए भारत के भाग्य के कपाट खोलने के लिए वो पहला प्रयास था। बहुत सस्ती बात कह रहा हूं, मुसन्यासी को वो शोभा भी नहीं देती, पर गली मोहल्ले में कोई सिपाही से भी व्यक्ति ढंग से ही बात करता है, एसएचओ से कोई पंगा नहीं लेता। महाराज ने सत्य के लिए, काले धन के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, एक आध्यात्मिक न्याय इस राष्ट्र को मिल सके, सामाजिक सरोकारों का जागरण हो, इसके लिए उस समय की सत्ता से लोहा लिया, सत्ता से। वो कोई स्वार्थ नहीं था। तो पूरी जगती जो आज जगती हुई दिखाई दे रही है उसके मूल में गिरिकंदराओं का, हेमोपत्तिकाओं का भी उनके साथ बल है। वे न केवल अकेले समग्र आंदोलन में, वो न केवल उनका एक अकेला संकल्प है, मेरा ऐसा पूरा विश्वास है कि वो कोई अवतारी सत्ता है और पूरे अंतरिक्ष से, उस अनंत आकाश से जब कभी कोई ऊर्जा का अवतरण होता है इस राष्ट्र के समग्र कल्याण के लिए, एक कोई चैतन्य पुरुष पूज्य स्वामी दयानंद जी का जैसे हम स्मरण कर रहे हैं, चिरकाल तक एक अमर आत्मा हमारे पास बैठी है। अमर आत्मा, अरे कल्पना कर सकते हैं। आज मैंने सवेरे जब टटोल कर देखा, वो महाराज जी मुझे दिखा रहे थे कि उनका चिंतन, वे कभी मुझे न्यायवादी, कभी चिंतक, विचारक, मनीषी, पंडित, ज्ञानी, योद्धा, संत, सिपाही, कभी कृषक, शिल्पी, वास्तुकार, और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो विश्वकर्मा है, वो पूरे राष्ट्र के निर्माण में लगे हैं। और ये मेरा विश्वास भी है। और देखना ऐसा होगा कैथल में कोई बात, अगर मैं ऐसे ही उनके आदर के लिए नहीं कह रहा हूं, ये जो मॉड्यूल यहां रचा जा रहा है, ये मॉड्यूल
अगर इसे पूरा विश्व मानेगा तो विश्व का भी लोक कल्याण होगा, विश्व का भी कल्याण होगा। उनकी योजनाएं कोई एक व्यक्ति के लिए, एक समुदाय, एक वर्ग, एक संप्रदाय के लिए नहीं है, ना ना ना, उनका कोई एक कार्य एक जाति के लिए भी नहीं है। उनकी योजना में समग्र जीव का कल्याण है। उन्होंने जिस ढंग से मुझे बताया, 1 ग्राम मिट्टी में कितने करोड़, 3 करोड़ जीव हैं 1 ग्राम मिट्टी के अंदर। अब कल्पना कर सकते हैं, जिस व्यक्ति को भारत के मिट्टी के एक के कण की, रज कणिकाओं की, मृद कणिकाओं की चिंता हो, उसकी गणना करना जानता हो। मैंने तो ऐसा कोई सन्यासी नहीं देखा जो न केवल भारत का हिसाब रख रहा है, न केवल इस बात के लिए चिंतित और प्रतिबद्ध है, न इस बात के लिए संकल्पित है कि राष्ट्र का धन राष्ट्र में आए। अरे कल्पना तो करके देखो, जो भारत का सपूत मिट्टी के एक एक कण का हिसाब रखना जानता है, ऐसी ऐसी दिव्यात्मा सद्भाग्य से हमारे साथ हैं। तो जो मिट्टी के एक एक कण की चिंता कर रहा है, वो उसमें उगने वाले एक दाने की, वहां के साग भाजी तरकारी की, वहां के फल फूल की, वहां के वृक्ष की कितनी चिंता रखता होगा। तो पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का चिंतन न केवल वो कोई योग का और आयुर्वेद का चिंतन है, न केवल उनकी कोई चिंता इस बात की है कि काला धन आए, जो उन्हें नहीं समझ पा रहे हैं, मैं उनकी अकल पर तरस करता हूं। वो आज नहीं तो कल समझेंगे। उनकी बहुत चिंता केवल इस बात की नहीं है कि काला धन आए, वो उनका मुद्दा है, पर मुझे लगता है कि उनका मुद्दा यह है कि इस देश की प्रकृति, पर्यावरण, वायुमंडल, वातावरण, इस राष्ट्र का सकल अंतःकरण और सच मानिए जैव जाति का समग्र कल्याण जिसके मन मानस में कुलबुला रहा है, ऐसी कोई परमात्मा दिव्यात्मा है तो वो स्वामी रामदेव जी महाराज हैं। मुझे तो उनके जयंती पर यही कहना है कि स्वामी दयानंद जी महाराज के जो कोई अधूरे से काम रहे होंगे, गौतम कणा, जैमिनी, पारासर पुल है पुलस्त के, पतंजलि के, आद्य कवि वाल्मीकि के, या फिर परमात्मा के, मुझे ऐसा लगता है नियंता और नियति, ये मैं सही बोल रहा हूँ, नियंता और नियति, प्रकृति और सकल दैव सत्ता स्वामी जी के साथ है। उनमें अपना कोई संकल्प नहीं है, उनके कोई सपने अपने लिए नहीं है, ना 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 ना। उनमें अब जो संकल्प है वो लोक कल्याण का है, और उनकी चिंताएं केवल इस लोक के लिए नहीं है, सकल लोक के लिए भी है। लोका समस्ता सुखनो भवन्तु। बहुत बहुत भाग्यशाली हैं आप। आपका धैर्य, प्रतीक्षा, संयम, इस तरह से आपकी एकाग्रता और श्रवण निष्ठा, ये बहुत प्रशंसनीय है। मैं तो बीच में स्वामी जी ने कोई बात कही तो मैंने माइक ले लिया और बस वो जब तक टेक ऑफ का समय नहीं होता बोलते हैं ना महाराज, क्योंकि उनके हर बोल में कोई एक अनुसंधान के लिए, और मुझे कोई नई बात तुरंत मिल जाती है। जैसे मुझे इस बात का मालूम था कि वो सन्यासी विद्रोह माना जाता है, लेकिन प्राय वो मुझे विस्मृति थी उस बात की, और ये सच है। भारत के स्वाधीनता में सन्यासी का मूल संकल्प था, सन्यासी का। तो जो इस राष्ट्र के लिए जो प्रतिबद्धता है, वो लोक कल्याण के लिए भी वैसी प्रतिबद्धता है उनकी। मैं आपकी इस उपस्थिति से बहुत ही आनंदित हूँ, और पूज्य स्वामी से मेरी प्रार्थना है कि उनकी जो प्रवाह मानता है, और सच में जब उनका प्रवाह वचन वाक का प्रवाह चलता है, उसकी अविच्छिन्नता, अबाधता, निरंतरता, उसका गातत्व, उसका सातत्य, उसकी गत्यात्मकता, उसकी जो स्फूर्ति है, उसमें जो एक निरंतर अविच्छिन्नता है, मैंने ऐसी वाग्मिकता कहीं नहीं देखी, कहीं नहीं देखी, कहीं नहीं। एक अविच्छिन्न गत्यात्मकता, एक सद्य स्फूर्त, एक काव्यात्मक, ऐसा लगता है कि वो एक नदी बह रही है और वो अपने साथ ही बहते बहते कोई एक अनुशासन तट का भी पैदा करती जा रही है, और वो सागर जैसा भी रचती जा रही है। तो उनके उस, जिसमें वो 3 बातें बताने वाले थे, मैं ध्यान से सुन रहा था, तो वो तीनों बातें या जो भी अन्य बातें हैं, उनके तो एक बात में 1000 बातें हैं हजार बातें हैं। उनके साथ स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती पर मैं बहुत ही आनंदित हूँ। आपकी निष्ठा को प्रणाम।
आज से 25-30 साल पहले मैं देखता था, ये पौराणिक है, ये आर्य समाजी है। मजहबों की दीवारों में तो हम बटे थे, अपनों में के बीच में भी हमने दीवार खींच दी थी। पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज जी ने उन दीवारों को तोड़ा और अपने आश्रम में जो पहली यज्ञशाला बनी उसका नाम महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से रखा, महर्षि दयानंद यज्ञशाला। तो महापुरुष हम सबके हैं। और देखो भाई, मैं एक भजन भी बोलूंगा और एक आह्वान भी करूंगा, और उसके बाद में योग और जीवन से जुड़ी भी कुछ बात करें। अभी पूज्य महाराज ने एक बात कही कि हमें अपने राष्ट्र के कण कण की चिंता होनी चाहिए और अपने मन में उसका चिंतन होना चाहिए। तो आप बड़े बुजुर्ग सब आपस में क्या सुनते हो, क्या बोलते हो, अपनी परंपरा में क्या जीते हो? आत्मा सो। ये हरियाणा का अनपढ़ आदमी भी मैंने ये बात सुनी, अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी, जो एक अक्षर नहीं पढ़े थे। क्या बोलते थे? बोलो, आत्मा सो। तो हर एक की आत्मा में कौन है? परमात्मा है। तो जाट में भी क्या है? परमात्मा। पंजाबी में भी क्या है? परमात्मा। ब्राह्मण में भी क्या है? क्षत्रिय में भी। तो भाई जब हीर, जाट, गुज्जर, पंजाबी, सैनी और भाई जो भी 36 बिरादरी है, इन सब में परमात्मा है। तो भाई एक दूसरे से द्वेष मत करियो, साथ मिलजुल के रहिए। ये द्वेष का बीज खत्म होना चाहिए। और भाई किसी भी जाति में, बिरादरी में, कौम में कुछ थोड़े बहुत उड़दंगे लफंगे हो जाएं, कुछ भी ऊक चूक हो जाए किसी से, तो आपस में हमको दीवारें नहीं खींचनी। माना कि कुछ लोगों ने लूटपाट की, माना कि कुछ लोगों ने आगजनी की। अब इस हरियाणा में उस आग को बुझाने के बजाय अब नए नए शगुफे चल रहे। ये बात भी ठीक नहीं भाई। देखो भाई, हम सन्यासी हैं और सन्यासी में भी महर्षि दयानंद के शिष्य हैं, जिन्होंने सच के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, लेकिन सच बोलना नहीं छोड़ा। बस सन्यासी सच नहीं बोलेगा तो और कौन मुंह खोलेगा? अब इस पहले जो आग लगी सो तो लगी, अब और नई आग लगा रहे। अब कोई पहले इस प्रदेश में, देश में जब बात होती थी तो सबकी बात होती थी, 36 बिरादरी। अब इस हरियाणा में 2 बात होने लगी। बोले 36 नहीं, 35 बिरादरी और एक बिरादरी। ये कोई बात हुई? कोई इस हरियाणा के 35 और 36 बिरादर, हम सब एक ईश्वर की संतान है, हम सब ऋषियों की संतान। अरे जब हम एक ईश्वर की संतान है, हम सब ऋषियों की संतान है, जो भी भीतर की कटुताएं हैं, जो भी भीतर का ज्ञान है, वो मिटे। और इसके लिए हम प्रेरणा लें अपने ऋषियों से, हम प्रार्थना करें परमात्मा से। तो क्या है? आप मेरे साथ बोलो, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा। कितना महान होगा, इतना महान जिसने संसार है बनाया। इतना महान जिसने संसार है बनाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया।
तो परमात्मा कहां है? अपने हृदय में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। लेकिन हम कहां ढूंढ रहे? कबीर साहब कहते हैं, पानी में मीन प्यासी रे मोहे सुन सुन आवत हासी। और आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी वन वन फिरत उदासी रे मोहे सुन सुन आवत हासी। जाको ध्यान धरे विधि हरि हर मुनिजन सहसा ठासी, सो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी। है हाजिर के ही दूर बतावे। कोई कहते हैं वह मानसरोवर में, कोई कहते हैं हरिद्वार में, कोई कहते हैं मथुरा में, कोई कहते हैं काशी में, कोई मक्का मदीने में, कोई तीसरे चौथे पांचवें आसमान में बता रहे है हाजिर के ही दूर बतावे, दूर की बात निराशी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी रे मोहे सुन सुन आवत हंसी। अरे भाई भगवान तो तेरे हृदय में, भगवान तो तेरे माता पिता में है। जो सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम कर लेता है और माता पिता की आज्ञा में रह के उनका नाम यश गौरव अपनी मातृभूमि का गौरव बढ़ाता है, उसको कोई तीर्थ करने की जरूरत नहीं है। सारे तीर्थ तो माता पिता के चरणों में। माता पिता को प्रणाम करो। पत्नियां उठ करके अपने पति को प्रणाम किया करें, और ये पति भी फिर राम जैसे रहा करें, रावण जैसे काम ना किया करें। सब कहते हैं पति परमेश्वर होते हैं। अरे पति परमेश्वर होते हैं तो परमेश्वर जैसा काम भी कर लिया करो तुम। और ये पत्नी तुम्हें यदि सुबह उठ करके प्रणाम करे तो दिन में शर्म आए तो रात को थम कर लिया करो। एक दूसरे में भगवान को मान के परस्परम भावयंता, एक दूसरे में भागवत भाव दे।